नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। लुटेरी दुल्हनों के कारनामे आजकल खूब चर्चा में हैं। देश के कई हिस्सों से लुटेरी दुल्हनों के काले कारनामे आपको देखने सुनने को मिल जाएंगे। कई बार तो लड़की पैसे लेकर शादी कर लेती है तो कई बार घर के जेवरात लेकर फरार हो जाती है। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से सामने आया है। यहाँ रहने वाला एक व्यक्ति शादी के 10 साल तक पिता नहीं बन सका था। पत्नी से मंजूरी मिलने के बाद उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया। वहीं एक दूसरे व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में जीवन में आए खालीपन को भरने के लिए उसने दूसरी शादी करने का फैसला किया। दोनों ने शादी भी की, लेकिन उनकी नई नवेली पत्नियों ने उन्हें ऐसा फंसाया कि अब वे कह रहे हैं कि अच्छा हुआ वो चली गई, कम से कम हम तो बच गए। आइए जानते हैं दोनों व्यक्तियों के साथ ऐसा क्या हुआ कि रुपए लूटने, पत्नी छूट जाने और तमाम परेशानी झेलने के बाद भी वे सुकून की सांस ले रहे हैं। राजगढ़ से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धीरज सिंह चंदेल की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के सुल्तानिया गांव में प्रेम सिंह और नारानिया गांव के मुकेश रहते हैं। 45 साल के प्रेम सिंह की शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। ऐसे में प्रेम सिंह ने अपनी पत्नी से दूसरी शादी करने की बात की ताकि घर में बच्चे की किलकारी गूंज सके। पत्नी भी उसकी दूसरी शादी करने की बात पर सहमत हो गई। दूसरी तरह नारानिया गांव के रहने वाले 30 साल के मुकेश की पत्नी की मृत्यु पिछले साल हो गई थी। कम उम्र में पत्नी की मृत्यु से उसके जीवन में खालीपन आ गया था। इसे दूर करने के लिए वह भी दूसरी शादी करना चाह रहा था। यह बात जिले के खिलचीपुर क्षेत्र में रहने वाले हेमराज को पता चली। हेमराज को उसके इलाके के लोग शादी लाल घर जोड़े भी कहते हैं। इसके बाद हेमराज शादी कराने वाले दलाल ने प्रेम सिंह और मुकेश से संपर्क किया। उसने दोनों को बिहार के रोहतास जिले में रहने वाली 2 लड़कियों की तस्वीरें दिखाई, जो दोनों को पसंद भी आ गई। हेमराज ने उनसे कहा कि शादी के लिए 2-2 लाख रुपए लगेंगे। प्रेम सिंह और मुकेश दोनों ही इसके लिए तैयार हो गए। शादी के लिए सोमवार का दिन तय हुआ। हेमराज सोमवार को प्रेम सिंह और मुकेश को शादी कराने के लिए रोहतास ले गया। यहाँ से वह दोनों को लेकर जिला मुख्यालय सासाराम से करीब 20 किलोमीटर दूर डेहरी ओन सोन पहुंचा। दोनों लड़कियों को इसी इलाके में रहती हैं। यहाँ के एक मंदिर में प्रेम सिंह और मुकेश की शादी हुई। इसके बाद दोनों अपनी अपनी दुल्हनों को लेकर गाँव आ गए। गुरुवार की रात सुल्तानिया गाँव के प्रेम सिंह की पत्नी एक लड़के के साथ भाग रही थी, जिसे ग्रामीणों ने देख लिया और दोनों को पकड़कर प्रेम सिंह के हवाले कर दिया। प्रेम सिंह ने अपनी नई नवेली दुल्हन से पूछताछ की तो उसकी भाषा ही बदल गई। वह उसे रेप केस में फंसाने की धमकी देने लगी। प्रेम सिंह ने नारानिया गांव के मुकेश को कॉल किया तो उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अगले दिन शुक्रवार को मामला उद्दन खेड़ी पुलिस के पास पहुंचा। इस दौरान चौकी में दोनों दुल्हन प्रेम सिंह, मुकेश, हेमराज और ग्रामीण समेत अपने आप को दुल्हनों का परिजन बताने वाले लोग भी मौजूद थे। शादी कराने वाले दलाल ने पूरे मामले से अपना किनारा कर लिया। उसने कहा, मैं सिर्फ रिश्ता कराता हूँ, शादी के बाद दुल्हन रहे न रहे यह उनकी मर्जी है। इधर दोनों दुल्हन प्रेम सिंह और मुकेश पर दुष्कर्म का केस दर्ज कराने की धमकी देने लगी। इसके बाद प्रेम सिंह और मुकेश अपने 2-2 लाख रुपए छोड़ने और पत्नी को जाने देने की बात पर राजी हो गए। इसके अलावा यह भी तय हुआ कि दुल्हनें कभी दुल्हों पर किसी भी तरह का केस नहीं करेंगी और न ही रुपयों की मांग करेंगी। खैर, यह पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस पर भी कई सवाल उठे हैं। पुलिस पर आरोप है कि उन्होंने पैसे लेकर मामले को रफा दफा करवा दिया। लोगों का कहना है कि पूरा मामला लुटेरी दुल्हनों के गैंग से जुड़ा हुआ था। इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस पर पैसे लेकर उन्हें जाने दिया। अब इन आरोपों को लेकर चौकी प्रभारी संदीप सोनी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से राजीनामा किया है। इस कारण पुलिस ने किसी पर कार्रवाई नहीं की। पुलिस पर पैसे लेने के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। भले पुलिस यहां अपनी सफाई पेश कर रही हो, लेकिन सच्चाई की तलाश अगर पुलिस करती तो मामला कुछ और ही निकलता। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।